हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपका सेकंड वाला लेसन है द सेंटेंसेस इट्स काइंड्स। तो इस सेंटेंस काइंड में हमने असर्टिव सेंटेंस को आपको डिफाइन कर दिया था। और अभी हमारा ये जो इंटरोगेटिव वाला जो पार्ट है, हमारा सेकंड वाला जो टाइप है, उसको और आपको डिफाइन करना बाकी है। इंटरोगेटिव को, इम्पेरेटिव को, इनको मैं बता देती हूँ इसका मीनिंग क्या होता है। ऑल द स्टूडेंट्स यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। देखिए, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हम किनको कहते हैं? अ सेंटेंस दैट आस्क क्वेश्चन इज़ कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी कि जिस सेंटेंस में हमें पता लगे कि कोई सवाल हमसे कर रहा है, उसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इस तरीके के सेंटेंसेस जो होते हैं वो क्वेश्चन मार्क के साथ में एंड होते हैं। सेवरल एग्जाम्पल्स आर गिवन फॉर योर हेल्प। नंबर 1 इज़ डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, तो ये जो है एक क्वेश्चन पूछा गया है, डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है, डज ही नॉट विजिट दिस प्लेस, क्या वो इस प्लेस पे विजिट नहीं करता। कैन यू सॉल्व दिस सम, क्या तुम इस सम को सॉल्व कर सकते हो। शेल वी नॉट गो देयर। अब आप देखिए इन सेंटेंसेस में उन्होंने डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये एक एफर्मेटिव सेंटेंस नहीं है, ये रॉन्ग है, इसको आप सही कर लीजिए। दिस इज़ नॉट एन अफर्मेटिव सेंटेंस, दिस इज़ एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। यू कैन मेक इट करेक्ट बाई राइटिंग हियर इंटरोगेटिव। मिस इंट्रोगेटिव कहेंगे हम इसको। ठीक है, अगला देख लीजिए क्या कहते हैं, डज ही नॉट। तो ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, इसमें दोनों ही पार्ट नजर आ रहे हैं, इसलिए हम इसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऑलराइट, नंबर 3 देखिए, ये एक अफर्मेटिव बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी। कैन यू सॉल्व दिस सम, भाई इसमें अफर्मेशन कहीं पर भी नहीं है, ये दिस इज स्लाइट मिस्टेक्स, ये मिसप्रिंट भी आप कह सकते हैं। ये सब के सब जो एग्जाम्पल्स हैं, ये आपके सब इंट्रोगेटिव के एग्जाम्पल्स हैं। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रोगेटिव। इसको आप सब सही कर लेंगे बेटा, अपने अपने बुक में ठीक कर लीजिएगा इसको। फिर देखिए शेल बी नॉट, लेकिन यहाँ पर जहाँ पर नॉट लगा है वो नेगेटिव तो होगा, लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब पहले आ रही है तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में काउंट होगा। और बेसिकली यहाँ पर एफर्मेटिव को दिखाने का कोई लॉजिक भी नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इसके टाइप्स की, मतलब वो किस तरीके से सेंटेंसेस को हम समझ सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम। देखिए उन्होंने इसको समझा दिया है कि जो जिससे हमको पता चले कि कोई हमसे कोई सवाल कर रहा है, इट मीन्स दैट इज़ अ काइंड ऑफ क्वेरी और इट्स अ काइंड ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है, और ऐसे सेंटेंसेस की एंडिंग हमेशा हम कैसे देखते हैं कि क्वेश्चन मार्क के साथ में होती है। तो जब क्वेश्चन मार्क के साथ में एंडिंग हो रही है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ये जो आपके दिए गए हैं, ये जो मतलब एफर्मेटिव नेगेटिव दिया है, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको आप ठीक कर लेंगे। ओके, समटाइम्स हो जाता है, कोई नहीं। फिर देखिए, इट इज़ क्लियर दैट लाइक असर्टिव सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऑल्सो कैन बी एफर्मेटिव और नेगेटिव। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि उन्होंने भले ही इसको अफर्मेटिव इस तरीके से लिखा हो, लेकिन जैसे कि उन्होंने कहा है कि इससे ये साफ साबित होता है कि एफर्मेटिव सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऑल्सो कैन बी एफर्मेटिव और नेगेटिव। आप इस तरीके से समझेंगे तो ये इंट्रोगेटिव है, लेकिन अगर ये एक सकारात्मक क्वेश्चन के फॉर्म यस नो और के पार्ट पर देखें तो इसको हम मान सकते हैं कि इसमें सकारात्मकता है और इसमें हम देख सकते हैं नेगेटिविटी है। डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन ये एक पॉजिटिविटी को प्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हम इसको पॉजिटिव ही मान सकते हैं। बहरहाल आप इनको यहाँ पर चेंज करके ये इस तरीके से ज़रूर लिख लें। ठीक है, चलिए अब आप, मैं समझ सकती हूँ कि आपको शायद इतनी बात मेरी क्लियर हो गई होगी स्टूडेंट्स। यहाँ पर आगे हम देखते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। एंड अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस एन ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एंट्रिटी। एंट्रिटी का मतलब होता है एक हम्बल रिक्वेस्ट, एडवाइस और प्रपोजल। इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, आई एम सॉरी, इसको हम क्या कहते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है आज्ञा सूचक वाक्य, यानी कि जिन सेंटेंसेस के अंदर हमको ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एंट्रिटी यानी किसी से बहुत दया करना, दया की याचिका मांगना, एडवाइस और प्रपोजल, ये सारी चीज़ों का एमलगम मिले, इट मीन्स उन सेंटेंसेस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। और इम्पेरेटिव सेंटेंस भी हमेशा फुल स्टॉप के बाद साथ ही एंड होता है। चलो देख लेते हैं किस किस क्या क्या चीज़ें हमें मिल रही हैं। शट द डोर, दरवाज़ा बंद करो, ये क्या है? ये एक ऑर्डर है। ठीक है, ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, ये क्या है? ये कमांड है। कमांड और ऑर्डर में बहुत हल्का सा डिफरेंस होता है। ऑर्डर एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को दे सकता है, ऑर्डर एक बड़ा अपने छोटे को दे सकता है। ठीक है, कमांड और ऑर्डर बेसिकली कमांड करना, किसी को इंस्ट्रक्ट करना, इंस्ट्रक्शन देना। ठीक है, ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, तो ये एक तरीके का इंस्ट्रक्शन है हम। ठीक है, ये चीज़ है।
नंबर 3 देखिए, प्लीज़ हेल्प मी, मेरी मदद करिए कृपया, रिक्वेस्ट हो गया। हैव मर्सी ऑन अस, हम पे दया करिए, हम पे दया करिए। इट मीन्स हमसे कोई कह रहा है, कोई हम्बली हम रिक्वेस्ट कर रहा है कि हम पे प्लीज़ दया कीजिए। वर्क हार्ड इफ़ यू वांट टू सक्सीड, मेहनत करो अगर पास होना चाहते हो। ये क्या है? ये एक सलाह है, एक एडवाइस है। अब आप इसे माने या बिल्कुल मत माने। लेट अस गो ऑन अ पिकनिक, चलो पिकनिक पर चलते हैं। ये क्या है? एक सुझाव है, प्रपोजल है, ठीक है। डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना टाइम वेस्ट मत करो, ये एक एडवाइस है। इस तरीके से हम सेंटेंसेस को पढ़ने के बाद में इसको एक्चुअल मीनिंग समझ सकते हैं। चलो आज हमने यहाँ पर देख लिया, हमने इंटरवेटिव समझा, हमने इम्पेरेटिव समझा, और हम इस पेज में एक्सक्लेमेटरी को भी थोड़ा समझ लेते हैं। एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस शो अ सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग, आई रिपीट, एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस शो अ सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ जॉय, सॉरो, अटेंशन, सरप्राइज, कंसर्न, एक्सेट्रा, ठीक है। इट एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क्स, कहते हैं सडन फीलिंग, इसमें अचानक से हर्टली फीलिंग, जैसे कि कभी कभी एकदम से खुशी होना, एकदम से बहुत दुख लग जाना, या बहुत ज़्यादा किसी चीज़ पे ध्यान देने वाली बात है, सरप्राइज़ होना, है ना। तो ये सारी जो सडन फीलिंग्स होती हैं, एराइज जब होती हैं, तो एक्सक्लेमेशन बनता है, यानी कि ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाता है। और एंड जब आप करेंगे तो यहाँ पे आप एक्सक्लेमेशन सिंबल के साथ में आप उसे एंड करेंगे। चलिए देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। हुर्रे, वी हैव अ हॉलीडे टुमारो, ओहो, मतलब हुर्रे बहुत खुशी की बात है। हुर्रे इज़ द सिंबल ऑफ जॉय, ठीक है। कल हमारी छुट्टी है, मतलब आपकी छुट्टी नहीं है, ये एक एग्जांपल दे रही हूँ। हुर्रे, वी हैव अ हॉलीडे टुमारो, तो खुशी को सिंबलाइज कर रहा है। एलास, द पुअर फेलो इज डेड, हे भगवान। एलास, एलास सिंबलाइज करता है ग्रीफ को, सॉरो को, सैडनेस को, दुख का सिंबल है ये, कि वो पर्टिकुलर पुअर बेचारा गरीब आदमी मर गया। लुक, अटेंशन, लुक क्या सिंबलाइज कर रहा है? अटेंशन के लिए। देयर इज डेंजर अहेड, आगे खतरा है, ठीक है। ये आ, व्हाट अ वंडरफुल साइट, आ क्या यहाँ पर सिंबलाइज कर रहा है? आ प्लेजर को सिंबलाइज कर रहा है, प्लेजेंटनेस को सिंबलाइज कर रहा है। देखो कितना सुंदर सीन है, दृश्य है। तो ये आ के सामने, लुक के सामने, एलास के सामने, हुर्रे के सामने, इन सब के सामने एक्सक्लेमेटरी सिंबल लगा हुआ है, ये एक्सक्लेमेशन को शो कर रहे हैं, ठीक है। ओ यू हैव ग्रोन सो वीक, ओ हे भगवान कितने कमज़ोर हो गए हो। ओ पेन को शो कर रहा है, ठीक है। तो ये आपने इस तरीके से आपने जो है यहाँ पर इसको सेंटेंसेस को यहाँ पर देखा। तो ये कृपया इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। ऑलराइट, चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही।